तरह प्रकट हो जाता है, जैसे जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। इसमें प्रभुपाद ने यही बताया था कि जब हमें किसी भी चीज का ज्ञान हो जाता है तो उससे सब कुछ हम उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, और जैसे हमें रात के समय सारी चीजें एक सी दिखती हैं, और सूर्य जब प्रकाशित करता है तो सारी चीजें हमें पहचान में आती हैं जो होती हैं। 16वें में 15वें में था, परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहते हैं। परमेश्वर ना तो किसी के पाप ग्रहण करता है लेकिन जीव ना पुण्य, क्योंकि जीवात्मा तो यही सोचते कि भगवान ही हमारे मतलब ये पाप करने के वो उसमें है, और पुण्य भी भगवान के ही है। लेकिन भगवान किसी के ये चीजें ग्रहण नहीं करता, पर देवधारी मनुष्य यही सोचता और इसी से मोहग्रस्त है। वह वास्तविक ज्ञान को नहीं जानता, उसका वास्तविक ज्ञान ढका हुआ है कि मैं भगवान का अंश हूँ और भगवान की का एक मैं अंश हूँ। अब श्लोक संख्या 17 पे हम आते हैं। जो मनुष्य बुद्धि मन श्रद्धा तथा श्रवण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है। जब कोई मनुष्य ये 4 चीजें बताएंगे, इसमें बुद्धि मन श्रद्धा और शरण, तो बुद्धि मन श्रद्धा और शरण, जो भगवान में चारों चीजें एक स्थिर हो जाएंगे, हम भगवान के बिल्कुल ये सब चीज शरणागत हो जाएंगे, तो हमारे पूरा हृदय का ज्ञान, हमारा पूरा हृदय अंदर से साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, कलमश से हट जाएगा। और ये 4 चीजें बुद्धि से हम समझ सकते हैं कि भगवान की सेवा करना और भगवान के अंतःकरण तक पहुंचना, उनकी सेवा करना। और मन में आता है जो इधर उधर हमारा मन भटकता है, उसको अपनी तरफ उसको खींचकर भगवान की सेवा में लगाना। और श्रद्धा में आता है कि जैसे हम देवी देवताओं के में भी श्रद्धा रखते हैं, या बाबा में या तांत्रिक में, तो श्रद्धा इसमें तांत्रिक बहुत ही मतलब तांत्रिक तो बहुत ही ज्यादा निश्चित, बहुत ही ज्यादा नीची विद्या है, तो इसे तो बिल्कुल भी मतलब भगवान आध्यात्मिक और ये तांत्रिक विद्या तो एक साथ बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये तो नहीं जुड़ सकती। और भगवान इसमें श्रील प्रभुपाद ने उदाहरण भी दिया है उसका, भक्ति विनोद ठाकुर जी का, क्या नाम, उनके ऊपर किसी ने तांत्रिक विद्या के कुछ कर दिया था, तो उनकी पूरी फैमिली बीमार हो गई थी और उनके घर में किसी की मौत भी हो गई थी। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर चाहते तो उनसे भी ज्यादा, वो तो इतने इंटेलिजेंट थे, हर चीज में 4 मंत्र सीख के उनको परास्त भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ भगवान का सहारा लिया, भगवान के प्रति शरणागत रहे। भगवान जो कृष्ण भगवान करेंगे वो ही सब ठीक है, वो भगवान की बिल्कुल शरण में रहे, उसने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। तो एक शरणागति ये भी है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश को शुद्ध करता है। और ये जब चारों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी और हम जैसे मन श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में दे देंगे, तो तभी हमारे मन और का शुद्ध होगा और मुक्ति के पथ पर अग्रसर, और हम मुक्ति के पथ पर मतलब हम भगवान की तरफ आगे बढ़ सकेंगे। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। अब ये तो परम दिव्य सत्य है कि भगवान कृष्ण ही है और कोई नहीं है, और ये सारी गीता में भी लिखा हुआ है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ये केंद्रित बिंदु यही है। और किसी ने जो वेद पढ़े हैं, अगर वो वेदों से भी नहीं मान रहा, तो समझो उसने कोई वेद नहीं पढ़े कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है।
परम तत्व का अर्थ परम सत्य है और जो भगवान को ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। परम तत्व का यहाँ पे इसमें ये आता है कि परम तत्व ब्रह्म परमात्मा और भगवान है। ये इनको अगर हम जानते हैं तो इसमें सबसे श्रेष्ठ भगवान ने ही ब्रह्मा को बनाया है और परमात्मा को भी, तो इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है। भगवान ही इस पर तत्व की पराकाष्ठा है। भगवान ही इन सबसे ऊपर है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मतः परन्तपं नान्यतः किंचिदस्ति धनंजया। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा अहम। भगवान कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी मतलब वो करते हैं कि मैं निराकार में भी हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों का भी मतलब उनसे भी बढ़कर हूँ, मतलब सबसे बढ़कर भगवान कृष्ण ही है। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य पर तत्व है, जिनके मन बुद्धि श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। जो पूर्ण रूप से भगवान में चारों शरणागति रखते हैं, वो कृष्ण भावना भावित होकर मतलब सब सारे उनके मैल धुल जाते हैं हृदय के, और वो सब वस्तु मतलब सब ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ जाता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता है, और ऐसी दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। द्वैतवादी भगवान एक नहीं, द्वैतवाद का इसमें ये मतलब दिया है कि जीव और भगवान एक नहीं है, क्योंकि जीव तो एक जगह एक ही रहेगा और माया जो परम भगवान है वो सब में रहते हैं। जैसे ये हम भगवान के अंश हैं। इसमें ये भी उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे समुद्र की एक बूंद है, हम समुद्र नहीं है, ऐसे ही हम भगवान के एक अंश हैं। हम भगवान के मतलब समान नहीं है। हम इसमें यही बताया कि एकता भी है और भिन्नता भी है, हम समान भी हैं और अलग भी हैं। और जो इस दिव्य ज्ञान से युक्त होकर यह मुक्ति पथ पर जो इसको जान लेता है, वो ये स्थिर होकर प्रगति करने लग जाता है। सुस्थिर का अर्थ है कि मतलब इसका मीनिंग है कि जो एक मतलब स्थिर सब मतलब एक बार एक ही भगवान पे ध्यान लगाता है, तो वो हम मुक्ति के पथ पर भगवान की तरफ हम बढ़ सकते हैं धीरे धीरे। श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तनि सुनीचैर्श्रापाके च पंडितः समदर्शने। हरे कृष्णा माता जी, कोई उच्चारण करेगा? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी च विश्वापाके न च पंडिता समदर्शिनी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सागर जाने। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि श्रुणी च स्वापाके च पंडिता समदर्शिन। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि अस्तिनि सुनीते पाके च पंडिता समदर्शिना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रीमद् भगवत गीता
कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म श्लोक संख्या 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी अस्तिने शूद्रे च सर्पके च पंडिता समदर्शिन। हरे कृष्ण माता, सभी माताओं को प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई माता जी? शब्दार्थ: विद्या शिक्षण, विनय तथा विनम्रता से संपन्न युक्त, ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवी गाय में, हस्त्यानी घाती में, सुनी कुत्ते में, चा तथा एव निश्चय ही, शवाप के कुत्ता भक्षी मतलब चंडाल में, च कर्मशः पंडितः ज्ञानी, समदर्शन समान दृष्टि से देखने वाले। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद: विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि से समभाव से देखते हैं। इसमें भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो विनम्र साधु और वास्तविक ज्ञान वाले सबको एक ही समान दृष्टि से देखते हैं। साधु पुरुष इसमें बताए गए हैं कृष्ण भावना भावित भक्त, और भगवान के भक्त। वास्तविक ज्ञान है कि इसमें वास्तविक ज्ञान का मीनिंग है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सबसे जीवे स्वरूपे दास के कारण हम भगवान के नित्य दास हैं। के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, एक विद्वान ब्राह्मण, एक मतलब होशियार लगा लो, या कैसे भी विनीत ब्राह्मण और उससे ब्राह्मण। तो जैसे सोने पे सुहागा हो जाता है ना कि एक तो विद्वान भी और एक ब्राह्मण भी। गाय, हाथी तथा कुत्ता और चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। एक भगवान का भक्त इन सभी को, एक ब्राह्मण विद्वान, वो हाथी, गाय, कुत्ते को सबको एक समान दृष्टि से देखता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाय और कुत्ते समान दृष्टि से देखता है, लेकिन वो समान नहीं है। उनके में समान नहीं है, क्योंकि गाय और हाथी आत्मा तो उनमें एक है, परमात्मा तो उनमें सब में बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें ये फर्क है कि गाय और हाथी में, जैसे हम गाय और कुत्ते को, माता जी मैं अच्छे से नहीं कर पा उनके रही। साथ समान व्यवहार नहीं कर सकते ना माता जी। हाँ, मतलब समान समान व्यवहार नहीं दृष्टि दे कर लें, सकते। व्यवहार समान नहीं कर सकते ना। कुत्ते को कुत्ते की तरह से व्यवहार करना पड़ेगा, गाय को गाय की तरह से। तो हाँ ये है जी, इसमें। तो इसीलिए हम उनके समान व्यवहार नहीं कर सकते, लेकिन भगवान तो उनके अंदर भी है। भक्त ये सोचता है कि जैसे हमारे अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, ऐसे ही इनके अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन हम समान व्यवहार नहीं कर सकते उनको। इसमें यही बताया गया है कि कुत्ते का कुत्ते कैसे होगा, हम कुत्ते को ऐसे नहीं बुला सकते कि आओ ब्राह्मण बैठो, ऐसे एग्जाम्पल दे के, या हम गाय का दूध निकालने के लिए जा रहे हैं, हाथी के पास जा रहे हैं, तो ये उन प्रभु जी ने एग्जाम्पल दे के बताया था। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। तात्पर्य: कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि से यह शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। जैसे इसमें पहले भी बताया था, कृष्ण भावना भक्त लोग तो कोई भी मतलब योनि जाति का भेद नहीं करते, लेकिन सामाजिक दृष्टि से चंडाल इनमें भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कि ये गाय कुत्ता है, ये भिन्न भिन्न है, लेकिन भक्त तो यही सोचता है कि इनमें भी भगवान
परमात्मा है और उसमें वो कोई भी भेद नहीं करते। ये भी भगवान की सेवा नहीं कर रहे, क्या पता आगे चल के कर पाए, ये अपने कर्म की वजह से इसमें कुत्ता बिल्ली वगैरह हाथी में गए हुए हैं, क्या पता ये आगे जाके भगवान की सेवा कर पाए। इसका वो कोई अर्थ नहीं निकालते, अर्थहीन है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर के एक के हृदय में स्थित है। परमेश्वर का हर किसी से संबंध है, चाहे उसमें मनुष्य जीव हो या मतलब ये पशु पक्षी हो, पर परमात्मा सबके हृदय में एक समान है। परम सत्य का एक ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है, ये बिल्कुल सत्य है और ये वास्तविक भी है। जहाँ तक विभिन्न जातियों तथा विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सेवा पर समान रूप से दया करते हैं। भगवान किसी में फर्क नहीं देखते, चाहे वो किसी भी जाति का या किसी भी योनि में, सब में सेवा। भगवान सबों को समान रूप से दया करते हैं, सबके समान रूप से देखते हैं। क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं, फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। जीव की चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे मित्र भी मानते हैं उनके जीव में कैसी परिस्थिति हो, चाहे उसमें सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन परमात्मा तो उनमें सदैव ही रहते हैं। ये नहीं है कि उनके ऊपर दुख आया तो वो उनको छोड़ के चले जाएंगे, सुख आया तो उनके साथ रहेंगे, नहीं, परमात्मा उनके साथ हमेशा रहते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। परमात्मा कभी ये नहीं देखते भगवान की ये चंडाल है, ये भक्त है या ब्राह्मण है, वो सभी के अंदर उपस्थित रहते हैं। यदि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इनमें हमारे शरीर में और पशु पक्षियों में अंतर रहता है, लेकिन ये तो सब प्राकृतिक गुणों के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। जैसे जिसका कर्म होता है उसी के हिसाब से उनको शरीर मिलता है, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता अन्य मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है। इसमें ये बताया कि आत्मा और परमात्मा, एक आत्मा ही परमात्मा ये नहीं है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा तो हर जीव के अंदर है, मतलब हर जीव के अंदर अपनी अपनी, और परमात्मा सभी जीवों के अंदर है। आत्मा तो सिर्फ एक के अंदर है, जैसे हम बैठे, हम हर किसी के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन परमात्मा हर जीव के अंदर, वो हर जगह उपस्थित रहते हैं सृष्टि के समान विशेष शरीर में उपस्थित, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है। जो आत्म साक्षात्कार, जो कृष्ण भावना व्यक्ति, मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं, कृष्ण भक्त, उनको इस चीज का पूर्णतः ज्ञान होता है। इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। वो भगवान के बारे में सब जानता है, और समदर्शी मतलब वो सब कुछ विद्वान और सब कुछ जानता है। मतलब आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। आत्मा और परमात्मा के लक्षण तो समान है, लेकिन हमारा स्वरूप सच्चिदानंद और भगवान परमात्मा का भी, लेकिन फिर भी उसमें फर्क है, मात्रा का फर्क है। आनंद में रहते क्योंकि हम भगवान के अंश है, तो इसलिए भगवान आनंद में रहते, तो इसलिए हम भी रहते, परंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेत रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेत है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। अभी जो मैंने बताया था कि आत्मा तो प्रत्येक शरीर के अंदर मतलब सीमित है, पर परमात्मा पूरे सब में, सभी उसमें रहते हैं, सारे उसमें दुनिया में।
तो परमात्मा में किसी से भेदभाव नहीं करते, और इसमें परमात्मा का साइज भी बताया गया था। उन प्रभु जी ने बताया था 8 इंच होता है, अंगूठे के समान। और आत्मा का साइज भी उन्होंने बताया था कि हमारे बाल के अगले हिस्से का यह तो 8 कुन 16,000वां भाग माता जी लिखवाया भी था ना आपने एक बार ये? 10,000वां माता जी। 10,000 माता जी। 10,000वां। और ये जो परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, ये 8 इंच के होते हैं और 4 भुजा वाले होते हैं। उनके हाथ में एक में कमल, चक्र, शंख और गदा, जो 9 रूप में रहते हैं। और माता जी इसमें कई श्लोक भी बताए थे प्रभु जी ने, पर मैंने तो नहीं बताए। इतना ही हो पाया माता जी मेरे से। आप थोड़ा सा इसको अच्छे से कर दो, क्योंकि ये श्लोक ज्यादा इम्पोर्टेंट है 18वां वाला। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया इसको श्लोका को। तो एक बार सब अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे हरे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, दंडवत राजबाला प्रणाम। माता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? राजबाला माता जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? वो गलती से दब गया था माता जी। अच्छा ठीक, हरे कृष्णा माता जी। ठीक ठीक। तो आज हमने क्या है, हाँ जी बोलिए। माता जी। जवाब नहीं आया माता जी उनका भी। अच्छा अच्छा, जी माता जी। हाँ जी, वो भी किसी से पूछ के बताएंगे, लेकिन अभी जवाब आया नहीं उनका। ठीक है माता जी। और माता जी वो जो था, मैंने दोबारा फॉर्म फिल कर दिया दूसरी आईडी से ना। हाँ वो तो मैंने आपने तो मैसेज डाला था, देख लिया था। हाँ हाँ, तो उसके लिए भी अप्रूव करेंगे ना, पहले आश्रय लीडर कह रहे हैं अप्रूव करेंगे तो। वही करते होंगे माता जी, आश्रय लीडर का ही ड्यूटी है ना, जो जो हाँ आश्रय जी लीडर है माता वही जी। माता जी हमारा आश्रय लीडर क्या अभी लीला माता जी का आप हो? नहीं नहीं, सचिपति प्रभु का नाम भरना है आश्रय लीडर में सबको। अच्छा ठीक है, अभी लिस्ट आएगी ना शायद, एक और आएगी तो मैं पूछ लूंगी प्रभु जी से अगर आपका नाम आया होगा तो। तो आज हमने क्या 17 श्लोक और 18। तो 17वां श्लोक है कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, यानी मनुष्य की बुद्धि भी, उसका मन भी, उसकी श्रद्धा भी और शरण पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाता है, तो सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं। तो पूरी तरह से वो भगवान में स्थिर हो जाता है जब ये 4 चीजें, जो बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, यानी ये नहीं कि अब भगवान में श्रद्धा फिर कभी किसी और में श्रद्धा हो जाए, ऐसा नहीं। पूरी तरह से भगवान कृष्ण में उसकी श्रद्धा हो, पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो, उसकी बुद्धि, मन सब कुछ भगवान में लगा हो, तो ऐसा व्यक्ति भगवान में स्थिर हो जाते हैं। वो पूरी तरह से स्थिर हो जाते हैं, यानी वो एक जगह पर उनका बिल्कुल अटल हो जाते हैं, उनका पक्का वो हो जाता है कि हाँ बस मुझे इसी में जुड़ना है, वो कहीं और इधर भटकेंगे नहीं कि आज हम इधर जा रहे हैं कल उधर जा रहे हैं, नहीं, पूरी तरह से स्थिर हैं भगवान की भक्ति में। तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्म से शुद्ध होता है। जब पूरी तरह से स्थिर हो जाता है भगवान की भक्ति में, तो उसका जब पूर्ण ज्ञान के द्वारा वो समस्त कल्मश से शुद्ध होता है। जो भी कल्मश है, जो भी उसके अंदर बुराइयां हैं, पाप हैं, जो भी गंदगी है, वो सब उस सब से बाहर निकल के वो शुद्ध हो जाता है जब पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। यानी फिर वो मुक्ति के पथ पर प्रगति करता है आगे। जैसे इसमें था कि कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति ये भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, यानी द्वैत और अद्वैत। जो मायावादी हैं वो बोलते हैं अद्वैत का समर्थन करते हैं, यानी अद्वैत का मतलब कि भगवान और हम एक ही हैं, अद्वैत का मतलब ये है। लेकिन द्वैत का मतलब क्या है कि भगवान और हम दोनों अलग अलग हैं। तो जो हम लोग हैं वो द्वैत का समर्थन करते हैं, लेकिन जो मायावादी वो अद्वैत का करते हैं कि नहीं हम सब एक ही हैं, भगवान और सब हम भी जो है जब इसमें ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, उनका ये सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जो है गुणों की दृष्टि से भगवान के समान है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम भगवान के समान नहीं है। क्योंकि जितने गुण भगवान के अंदर हैं, ऐश्वर्य मतलब वो जो 6 गुण है, तो
उसी प्रकार से वो हमारे अंदर भी हैं, लेकिन कम मात्रा में। हम जो है भगवान नहीं बन सकते, भगवान के धाम चले जाएंगे जब भी हम दास ही रहेंगे। हमारी जो स्थिति है वो दास की है, हमें भगवान के दास बनकर भगवान की सेवा करनी है, हम भगवान नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे कि एक साथ एकता तथा भिन्नता, ये है, इसको बोलते हैं अचिंता भेदा भेद, यानी हम उनके समान हैं भी और नहीं भी। यानी समान किस तरह से, गुण की दृष्टि से हम समान हैं और मात्रा की दृष्टि से हम भगवान के समान नहीं हैं। तो जब व्यक्ति को ये सब कुछ समझ आ जाता है तो वो क्या करता है कि वो ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। सुस्थिर, एक तो स्थिर यानी पूरी तरह से वो उसी में लग जाए। सुस्थिर का अर्थ है कि मतलब बहुत ही, मतलब पूरा उसका ज्यादा महत्व है सुस्थिर लगने में, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। सू लगने के बाद हर चीज में जो सू लग जाता है यानी इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। तो सुस्थिर यानी पूरी तरह से वो प्रगति कर सकता है, जब भगवान में स्थिर हो जाता है उसका मन, बुद्धि, श्रद्धा और शरण, तब वो आगे प्रगति कर सकता है भक्ति में। तो इसमें बस वैसे तो इतना ही है माता जी। जैसे एक लाइन ये थी कि उनसे बढ़कर कुछ नहीं है, भगवान कहते हैं मतः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजया। तो ये जो श्लोक है, ये श्लोक है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। यानी जैसे एक माला होती है उसके अंदर जो मोती गुथे रहते हैं, एक ही धागे में सारे मोती गुथे हुए हैं, तो इसी प्रकार से जो जीव हैं वो भी पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित हैं, कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। तो ये भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं। तो अगला श्लोक लेते हैं हम, 18वां श्लोक। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। अब विनम्र साधु पुरुष हैं जो, यानी पूरी तरह से विनम्र हैं, बिल्कुल इतने मतलब सॉफ्ट हृदय है जिनका, यानी बहुत ही ज्यादा विनम्र है साधु पुरुष, यानी भक्त, भगवान के जो भक्त हैं वो पूरी तरह से विनम्र भक्त होते हैं। यदि कोई कुछ बोलता भी है तो भी वो क्रोधित नहीं होते हैं। वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक ज्ञान के कारण। किस कारण वो एक दृष्टि से देखते हैं? वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान क्या है कि उनको ज्ञान है कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है और हम भगवान के अंश हैं और हमारा जो धर्म है वो है भगवान की सेवा करना, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। जब उसको ये वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो वो क्या करता है कि एक विद्वान था विनीत ब्राह्मण, यानी पूरी तरह से, यानी बुद्धिमान होता है, विद्वान होता है और वो विनीत होता है, बिल्कुल विनम्र होता है। तो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, चांडाल को समान दृष्टि से देखता है। जब उसका स्वभाव बिल्कुल ऐसा, जब बिल्कुल विनम्र हो जाता है वो और भगवान का शुद्ध भक्त होता है, तो ब्राह्मण के साथ वो सबको एक दृष्टि से देख सकता है, लेकिन सबके साथ समान व्यवहार नहीं कर सकता। अब जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण की तरह से व्यवहार करेगा, और जो गाय है तो गाय की तरह से व्यवहार करेगा। मान लीजिए गाय का दूध निकालना है उसको, तो गाय का दूध निकालना है तो उसके साथ गाय की तरह से व्यवहार है। ये तो नहीं कि वो हाथी का दूध निकालने लग जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो गाय का ही दूध निकाल सकता है तो गाय के साथ गाय का व्यवहार, हाथी के साथ हाथी का व्यवहार। और कुत्ता, अब कुत्ते को क्या है, कुत्ते को तो एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया, कुत्ते को भगा दिया। ये तो नहीं कि कुत्ते के साथ हम खेलने लग जाए, कुत्ते के साथ हम जो है बातचीत करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यानी हमें उनके साथ समान दृष्टि देखना, लेकिन व्यवहार सब जैसे जो भी है उसके अनुसार उसका व्यवहार करना है। चांडाल, चांडाल कौन होता है? जो कुत्ते का मांस खाता है उसको बोलते हैं चांडाल। तो उसके साथ उसी तरह से व्यवहार किया जाएगा जिस प्रकार से वो है। यानी सबको एक दृष्टि से देखने का अर्थ ये है कि सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर परमात्मा है ना, भगवान सबके अंदर स्थित है। तो इसलिए हम सबको क्या करना कि वो परमात्मा यानी भगवान के अंश हैं, वो उनको इस समझ के अनुसार हमें एक दृष्टि देखना है कि सब में जो है भगवान वास कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें व्यवहार उनके जैसे जैसे जो जीव है उसके अनुसार उसका व्यवहार करना है। तो जैसे इसमें कई श्लोक बताए हैं, जैसे माता जी कह रही थी ना श्लोक, तो श्लोक इसमें आएंगे। एक तो 15.15 आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें परमात्मा के रूप में बताया गया है, परमात्मा की स्थिति के बारे में बताया गया है। और एक है 18.61 एक 13.23। हाँ वो मैंने नोट नहीं करा, मैं उस टाइम कुछ काम कर रही थी, वो भी लिख सकते हैं। 13.23 भी लिख सकते हैं। हाँ 13.3 बताए थे, प्रभु जी बैक कर रहे थे पहले 18.61, एक श्लोक फिर इसमें आएगा 15.15। 2.2.8 यानी दूसरे स्कंद का दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक।
एक ये भी आप नोट कर सकते जी। हैं। ये 3-4 श्लोक हैं जो कि आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि हम 15.15 को कोई है देखते हैं ही एक बार। क्या बोल रही? माता जी म्यूट कोई कर नहीं लीजिएगा। आएगा। सुशीला माता जी म्यूट कर लो। हो गया, कर लिया चलो। तो 15.15 में एक बार हम देखते हैं क्या दिया है। तो माता 15.15 जी, ये में अनुवाद पढ़ना है या श्लोक पढ़ना है? अनुवाद ही पढ़ लेते हैं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। मतलब भगवान ने इसे बता दिया कि सब प्रत्येक जीव के हृदय में मैं ही आसीन हूँ। क्यों? क्योंकि मुझसे ही स्मृति, ज्ञान, विस्मृति होती है और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। यानी भगवान ही, चाहे वेद पढ़े कुछ भी पढ़े, भगवान को ही जानना है। भगवान के साथ ही हमारा क्या संबंध है उसको ही जानना है हमें, क्योंकि सब कुछ करने वाले भगवान ही है। वेद वगैरह भी भगवान से ही आए हैं। किसी मनुष्य ने इनको नहीं बनाया, भगवान से ही आए हैं सारे वेद। और फिर है 18.61। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया में घुमा भरामा कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं अर्जुन को कि परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, यानी भरमा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं अपनी माया से। यानी कहने का तात्पर्य क्या कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, है ना। तो भगवान ने कई श्लोकों में अपनी जो है उपस्थिति बताई कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे अनुसार ही होता है। क्योंकि जो प्रकृति जो भी कार्य करती है वो भगवान की अध्यक्षता में करती है। प्रकृति अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकती, जो भगवान उसको ऑर्डर देते हैं उसके अनुसार वो कार्य करती है। यानी सब कुछ करने वाले भगवान ही है। तो जैसे यहाँ पे बता रखा है ना कि इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। यानी ये जो भक्त क्या है, जो भी सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जो कि विनम्र है। किस कारण से? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में जुड़े हुए हैं और भगवान जो है प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं। सबके हृदय में स्थित है भगवान। तो वैसे तो माता जी इसमें आपने समझा ही दिया है और श्लोक मैंने आपको लिखवा दिए हैं इसमें। और दूसरा जैसे इसमें एक लाइन है, ये भी, शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। शरीर प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। यानी प्रकृति के अनुसार, जैसा जो प्रकृति जो 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। तो जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव है वो गुणों के अनुसार है, तो उसके अनुसार जो है ये शरीर बने हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब मृत्यु हो जाती तो मन, बुद्धि, अहंकार ये तीनों साथ जाते हैं। जब दूसरे शरीर में भी आत्मा जाती है तो मन, बुद्धि, अहंकार उसका वही होता है, सेम, वो वहीं पे साथ जाता है। तो जैसा जिसका स्वभाव होता है गुणों के अनुसार, तो उसके अनुसार ही सबको अलग अलग शरीर मिलते हैं। लेकिन जो आत्मा, किंतु शरीर के भीतर जो आत्मा है तब परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले होते हैं। आत्मा और परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले होते हैं, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती। क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। क्योंकि व्यष्टि आत्मा है यानी जीव है, वो एक ही शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है ना, उसको अपने एक ही शरीर के बारे में सब कुछ पता रहता है। लेकिन जो परमात्मा है वो समस्त जीवों के अंदर, जितने भी 84 लाख योनियां हैं, सबके अंदर जो है परमात्मा स्वरूप में भगवान उपस्थित होते हैं और वो सबके बारे में जानते हैं कि व्यक्ति क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। लेकिन जो जीव है वो एक ही शरीर में होता है और वो सब अपने बारे में ही सब कुछ जान सकता है, लेकिन दूसरे के बारे में नहीं जान सकता है। और दूसरा जो परमात्मा का साइज बताया गया है वो है 8 इंच। जैसे माता जी ने बताया 8 इंच का साइज है परमात्मा का, और वो 4 भुजाओं वाले, यानी 4 भुजाओं वाले, 4 भुजा के रूप में भगवान जो है प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। और उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं भगवान।
तो इस प्रकार से इसमें एक श्लोक और भी नोट कर सकते हैं आप, जिसमें भगवान के रूप के बारे में बताया 10.2.27, 10वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक है। तो उसमें भी भगवान ने अपने रूप के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में बताया सब कुछ उसमें भी। तो भगवान जो है 4 भुजाओं वाले जो भगवान है वो हमारे शरीर में परमात्मा स्वरूप में रहते हैं। माता जी कौन सा है? 10:2:10? हाँ जी, 10:2:27 ये 10वां स्कंद है, दूसरा अध्याय और 27वां श्लोक है जी। हाँ। तो ठीक है, आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है। ठीक है ना, दोनों के लक्षण समान है क्योंकि दोनों ही चेतन भी हैं, शाश्वत है और आनंद में रहते हैं। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तो आप ये लिख सकते हैं एक तो यहां से ले सकते हैं कि किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले होते हैं, किंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती। एक तो ये लिख सकते हैं। दूसरा ये लिख सकते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान है क्योंकि दोनों चेतन है, शाश्वत है, आनंदमय है। किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, किंतु जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो ये इसमें अंतर है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। तो एक श्लोक और ले लिया जाए, अभी समय है हमारे पास। जी माता जी। हाँ जी, जी। तो 19वां श्लोक करते हैं। इहवे तै अर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो कोई माता जी पढ़ेगी श्लोक तो पढ़ सकती है। माता जी आप ही कर दो, 15 मिनट ही रह ठीक है गए। माता जी। यही इस जीवन में एवं निश्चय ही तय उनके द्वारा जीता हुआ सर्ग है जन्म तथा मृत्यु, ये शाम जिनका साम्य समता में स्थित मनः मन निर्दोषम दोष रहित ही निश्चय ही समम समान ब्रह्म की तरह तस्मात् अतः ब्रह्मणी परमेश्वर में ते वे स्थित है। जिनके मन एक तव तथा समता में स्थित हैं। एक तव यानी भगवान में, पूरी तरह से भगवान में स्थित है, और समता में स्थित है यानी वो सबके लिए समभाव है, समान दृष्टि से सबको देखते हैं। तो उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। जिनके मन जो है पूरी तरह से भगवान में लगे हुए हैं, एक तव है और समता है यानी सबके लिए समभाव है। तो ऐसे व्यक्तियों ने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है, यानी उनको उस चीज से मुक्ति मिल चुकी है। जो भगवान के साथ अपने संबंध को जान गया है, सब जीवों पर एक समान दृष्टि रखता है, यानी सब में भगवान को ही देखता है, क्योंकि भगवान परमात्मा स्वरूप में सबको है, तो हर जीव में वो भगवान को देखता है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। अब जो भगवान है वो क्या है, वो ब्रह्म के समान निर्दोष हैं। अब ब्रह्म क्या है, भगवान, यानी भगवान के समान ही निर्दोष हैं ऐसे व्यक्ति, और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति हमेशा भगवान में ही स्थित रहते हैं, भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। तात्पर्य शिलपाद जी के द्वारा, शिलपाद जी की जय। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। अब जो मानसिक समता है, यानी हम जो है मन से सबको एक समान देखते हैं, तो वो किसका लक्षण है, आत्म साक्षात्कार का। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान हो चुका है ना कि हम कौन है, हम ये आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और हम भगवान की सेवा करने के लिए बनाए गए हैं, और भगवान का हमारे साथ क्या संबंध है। तो इस सब कुछ को जब जानते हैं तो वो है आत्म साक्षात्कार, यानी हमें आत्मा का ज्ञान हो गया है। तो ये उसका लक्षण है जो कि हम सबको समान दृष्टि से देखते हैं। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। यानी जिन लोगों ने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, सबको समान दृष्टि से देख सकते हैं, वो जिनको ज्ञान हो गया भगवान के बारे में कि हम ये आत्मा है, तो ऐसे व्यक्ति जो है भौतिक बंधनों पर, विशेषतः जन्म मृत्यु पर, यानी वो जन्म मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। यानी बार बार उनका जन्म मृत्यु के चक्र में वो
नहीं फंसेंगे, वो इससे जो है बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से ज्ञान हो चुका है। जब तक मनुष्य शरीर की आत्म स्वरूप मानता है, जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बद्धजीव माना जाता है। जब तक शरीर को ही वो मानता कि शरीर ही क्या है, सब कुछ शरीर ही है, शरीर ही, आत्मा को अलग से नहीं मानता और शरीर को ही मानता कि शरीर ही आत्मा है या शरीर ही हमारा जो है स्वरूप है, आत्मा को नहीं मानता है, तो बद्धजीव माना जाता है। यानी जब तक वो भौतिकता में बंधा रहता है। किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो आत्म साक्षात्कार के द्वारा समचित्तता यानी समान भाव से, सबके लिए समान दृष्टि है उसकी, और वो सबको एक ही उसमें समझता कि सब जो है भगवान के अंश हैं, तो उस अवस्था को जब प्राप्त कर लेता है, वह बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब तक वो शरीर को ही सब कुछ मानता है तो वो बंधा रहता है। लेकिन जब वो उसको ज्ञान हो जाता है आत्म साक्षात्कार का कि मैं कौन हूं और भगवान से मेरा क्या संबंध है, तो वो फिर इस बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, ठीक है ना। उसको बार बार जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे वो बाहर निकल जाता है, उसको जन्म नहीं लेना पड़ता जब वो उसको पूरा ज्ञान हो जाता है। तो अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। जब उसकी मृत्यु होती है तो भगवान के धाम चला जाता है। वो भगवान निर्दोष है क्योंकि वे आसक्ति तथा घृणा से रहित हैं। अब भगवान निर्दोष है क्योंकि भगवान के अंदर ना तो किसी के प्रति आसक्ति है और ना ही किसी के प्रति घृणा है। भगवान इन दोनों चीजों से रहित हैं, इसलिए उनको निर्दोष कहा गया है। भगवान निर्दोष है क्योंकि भगवान सब पर समभाव रखते हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है। क्योंकि भगवान निर्दोष है, आसक्ति और घृणा से रहित है, तो जब जीव भी आसक्ति और घृणा से रहित हो जाता है तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। तो जो इस प्रकार के जो व्यक्ति हैं जिनकी भावना इस प्रकार की है, जो कि सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, सब में भगवान को ही देखते हैं कि ये भगवान के अंश है, सब भगवान, सबके अंदर जो है, सबके हृदय में भगवान निवास करते हैं, तो वो व्यक्ति, उसको मुक्त मानना चाहिए। वो व्यक्ति मुक्त हो चुका है और बाकी इसके लक्षण आगे बताएंगे अगले श्लोकों में। तो छोटा सा एक श्लोक और भी हो सकता है। न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। न कभी नहीं प्रहस्येत हर्षित होता है, प्रियम प्रिय को, प्राप्य प्राप्त करके, न नहीं उद्विजेत विचलित होता है, प्राप्य प्राप्त करके, च भी अप्रियम अप्रिय को, स्थिर बुद्धि आत्मबुद्धि कृष्ण चेतना, असम्मूढ़ा मोह रहित संशय रहित, ब्रह्मवित पर ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मणि ब्रह्म में स्थितः स्थित, जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ये लक्षण बताए गए हैं एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के, यानी जो पूरी तरह से भगवान पर ही आश्रित है, भगवान का शुद्ध भक्त है। तो उसके ये लक्षण है कि जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित हो जाए, यानी किसी को बहुत ज्यादा कुछ अच्छा मिल जाए, कोई लाभ मिल जाए या कोई बहुत अच्छी कुछ खुशी मिल जाए, कोई घर में किसी प्रकार की खुशी हो, तो वो ज्यादा हर्षित नहीं होता उस चीज को पाकर कि बहुत ही ज्यादा उसको खुशी हो गई कि मुझे बहुत कुछ अच्छा मिल गया आज। और ना वह अप्रिय को पाकर विचलित होता है, और यानी कोई बुरी खबर हो या उसके साथ कुछ बुरा हो रहा, कोई कष्ट उसके जीवन में आए, तो उसको पाकर भी विचलित नहीं होता है। यानी वह न दुख में न सुख में, वो न ज्यादा हर्षित होता है न ज्यादा दुखी होता है, वो दोनों में संभाव रहता है। जो स्थिर बुद्धि है, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है, यानी जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है, और जो मोह रहित है, जो मोह से बिल्कुल आसक्त नहीं, मतलब मोह से रहित है, कोई मोह नहीं है जिसको किसी प्रकार का, और भगवत विद्या को जानने वाला है और भगवान को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो ऐसा व्यक्ति पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है, जिसका स्वभाव इस प्रकार का हो जाता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है, जो ना सुख में ना दुख में कोई अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, वो बिल्कुल दोनों में
समान रहता है और ना ही किसी चीज से उसे ज्यादा मोह होता है, लगाव होता है। यानी मोह रहित, यानी किसी प्रकार की कोई आसक्ति या कह सकते हैं कि सोचने समझने की जैसे शक्ति चली जाती है, इंसान को पागल सा हो जाता है, तो इस प्रकार से वो किसी चीज से ज्यादा आसक्त नहीं रहता है। तो पहले से फिर उसको ब्रह्म में स्थित मानना चाहिए। तो तात्पर्य शिल्पाद जी के द्वारा, शिल्पाद जी की जय। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। चैतन्य फोन चलिए, बंद हो गया लैपटॉप, क्यों है इसमें नेट गया हरे कृष्ण। नेट चला गया था जी, नेट चला गया था। तो ये आप जो है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण आप जो है नोट कर सकते हैं, जो ऊपर अनुवाद में दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इस प्रकार से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण है ये। तो पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। पहला लक्षण क्या है कि शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता, यानी वो उसमें एकाकार नहीं हो सकता। जैसे कि जो मायावादी सोचते हैं कि हम भगवान के पास, भगवान की ब्रह्म ज्योति में तो भगवान बन जाएंगे, भगवान के साथ मिल जाएंगे, तो उसका ऐसा कोई भी वो इस चीज से भ्रमित नहीं रहता तादात्म्य से कि मैं भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान ही बन जाऊंगा, मैं भगवान में मिल जाऊंगा, मैं ब्रह्म ज्योति में, ऐसा कोई नहीं रहता उसके साथ। वह यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं। यानी वो शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता है उसको। क्यों? क्योंकि वो जानता कि वो शरीर नहीं है और वो क्या है, भगवान का अंश है। यानी वो शरीर में और आत्म तत्व में तादात्म्य का भ्रम नहीं करता, यानी उसको ये नहीं सोचता कि वो शरीर और आत्मा एक ही है, ठीक है ना। उसको ये ज्ञान होता है कि वो शरीर नहीं है, वो भगवान का अंश है। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है, न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। यानी उसको जब कुछ अच्छा मिलता है तो कोई ज्यादा खुशी नहीं होती है, और जब कुछ बुरा होता है, कोई हानि होती, तो भी उसके लिए वो शोक नहीं करता है। मन की है स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। तो मन की जो स्थिरता है, इसको स्थिर बुद्धि यानी पूरी तरह से भगवान में वो लगा हुआ है, स्थिर है, पूरी तरह से एक जगह पर टिका हुआ है, या आत्म बुद्धि कहलाती कि उसकी जो बुद्धि है, यानी आत्म बुद्धि, भगवान में ही लगी हुई है वो। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है। जो स्थूल शरीर है उसको वो आत्मा नहीं मानता है कि ये शरीर, तो इसको आत्मा मानने की वो भूल करता है, और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है, और न ही शरीर को स्थायी मानकर कि शरीर ही सब कुछ है, उसको मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। यानी उसको अच्छी तरह से ज्ञान है कि वो शरीर नहीं है, वो भगवान का अंश है, वो एक आत्मा है, उसको ये पूरी तरह से अच्छी तरह से ज्ञान होता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। क्योंकि वो पूरी तरह से ज्ञान है उसको, तो भगवान के जो 3 प्रकार हैं, यानी ब्रह्म का एक वो है, भगवान ब्रह्म में है, भगवान परमात्मा भी है, और भगवान भी है, यानी 3 रूप हैं भगवान के, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। तो तीनों के वो अच्छी तरह से ज्ञान को पूरी तरह से जानता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को भी जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वरूप को जानता कि स्वस्वरूप क्या है, इसलिए वो पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता कि वो जो है जब भगवान में मिल जाएगा कि भगवान के साथ मिलकर वो भगवान ही बन जाएगा, तो ऐसा वो कभी भी नहीं सोचता है। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो जब ऐसी भावना आ जाती है तो उसको ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार, यानी उसको पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, उसको पूरा पता लग जाता है। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भानामृत कहलाती है। जब किसी की बुद्धि इतनी स्थिर हो जाती है, यानी पूरी तरह से वो एक ही जगह पर टिकी हुई है, उसको एक ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं और भगवान परमात्मा है, और मेरा कार्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि जितने भी जीव हैं सब भगवान के ही अंश हैं। तो वो फिर उसको कहते हैं स्थिर बुद्धि यानी कृष्ण भानामृत, यानी पूरी तरह से वो कृष्ण भाना भावित है, पूरी तरह से भगवान की भक्ति में वो व्यक्ति लगा हुआ है।
तो ठीक है, यहीं पे विराम करेंगे माता जी आज। कल फिर 21वां श्लोक लेंगे। तो कल कौन करेगा क्लास? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी।